बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 2, your subject is General Science. Today we are going to start work for Day 1, Part 2, Living Things, Unit 3, Plants and their parts. Students, we will discuss about this unit in some steps. Number 1, reading. Number 2, meanings of difficult words. Number 3, explanation. And number 4, exercise, which includes MCQs, short question answers, fill in the blanks, matching column, etc. Students, open your book, page number 18. Have you opened your books? Okay. Part 2, Living Things. Students, Part 1 में हमारे 2 यूनिट्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम Part 2 स्टार्ट कर रहे हैं. Part 2, Living Things. Living Things का मतलब होता है जानदार अशिया, चीज़ें, यानी जो सांस ले सकती हैं वो जानदार चीज़ें कहलाती हैं. जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में आते हैं. इसी तरह प्लांट्स हैं तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में, लिविंग थिंग्स में आते हैं. यूनिट 3, प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स. प्लांट्स कहते हैं पौधों को, एंड देयर पार्ट्स, और उनके हिस्से. स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो देखते हैं कि व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकॉल. रिकॉल से मुराद है कि हमने जो प्रीवियस पढ़ा है उसे हम एक दफ़ा रिकॉल कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा. नंबर 1, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, move, eat and grow. They also reproduce. लिविंग थिंग्स यानी कि जो जानदार अशिया हैं वो ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, मूव हरकत करना, और ग्रो बढ़ना. तो स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स जो हैं वो ब्रीथ, मूव, ईट एंड ग्रो, ये 4 चीज़ें हैं जो कि लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं. जैसे जो लिविंग थिंग्स हैं वो सांस ले सकती हैं, खाना भी खाती हैं, इसी तरह ग्रो करती हैं और मूव कर सकती हैं. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, और अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करती हैं. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं. प्लांट्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस.
स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइज़ के होते हैं। जैसे आप किसी पार्क वगैरह में चले जाएं तो आपको वहाँ पर, या ग्राउंड में, तो आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स नज़र आते हैं, जिनमें कुछ प्लांट्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो हमें ट्री की सूरत में बहुत बड़े टॉल नज़र आते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पार्क में देखे हैं ऐसे प्लांट्स? आपने यकीनन देखे होंगे कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं। कोई छोटे पौधे हैं, कोई बड़े हैं, तो हम उन्हें ट्री कहते हैं। जिस तरह मैंगो ट्री है, इसी तरह एप्पल का ट्री है। अगर छोटे पौधों की बात करें तो इनमें आपने देखा होगा, जैसे रोज़ प्लांट है, तो वो छोटे साइज़ का है, उसकी शेप चेंज है, उसके लीव्स चेंज हैं। इसी तरह अगर आप ट्री की बात करें तो उसमें जो ट्री है उसकी भी शेप और साइज़ चेंज है। अगर हम एक छोटे पौधे की बात करते हैं जैसे रोज़ प्लांट, तो उसकी स्टेम देखें तो वो बहुत जो है वो टेंडर सी है, सॉफ्ट सी होती है और बड़ी होती है थोड़ी। और अगर ट्री की बात करें तो उसकी जो ट्रंक है उसका, वो बहुत जो है वो बड़ा होता है और मोटा भी होता है, यानी विड्थ में भी, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। तो छोटे प्लांट्स जो हैं, इस तरह हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये किस तरह आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल एंड इन वाटर। स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो हैं वो कुछ मिट्टी पर भी ग्रो करते हैं और कुछ पानी में भी। वाटर प्लांट्स में जैसे है लिली, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि आपको पानी के अंदर भी मिलते हैं। इसी तरह बहुत सारे पौधे सॉइल पे ग्रो करते हैं जिन्हें हम लैंड प्लांट्स भी कहते हैं। ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज़ अ नेम। स्टूडेंट्स, हर एक प्लांट का जो है वो, उसे अगर हम डिस्कस करें, जैसे रोज़ प्लांट है तो हम उसके हर पार्ट को अलग अलग बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, सीड लगाते हैं। सीड में से रूट्स उसकी पहले जो निकलती हैं वो सॉइल में, और उसके बाद जो उसका शूट सिस्टम होता है, यानी जो ग्राउंड से ऊपर आ रही है, उसकी स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फिर फ्लावर है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। There are many kinds of fruits and vegetables. स्टूडेंट, इसी तरह बहुत सारे पौधे हैं जिन पर जो है वो फ्लावर लगता है, जिन पर नहीं लगता। इस तरह बहुत सारे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे हम फ्रूट्स हासिल करते हैं, हम वेजिटेबल्स लेते हैं। जैसे अब मैंगो ट्री है तो हम उस पर से जो फ्रूट लेते हैं वो मैंगो है। इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन पर वेजिटेबल्स हमें लगती नज़र आती हैं और हम उनसे हासिल करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स हैं उनसे हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो हासिल करते हैं, क्योंकि प्लांट्स पर हम लोग, प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स अपनी खुराक, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और हम उनसे लेते हैं। हम कैसे लेते हैं? हम फ्रूट्स की सूरत में, हम वेजिटेबल्स की सूरत में, हम नट्स की सूरत में प्लांट से फूड लेते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स। फ्रूट्स जो हैं उनमें सीड होता है। जैसे बेटा आजकल जो मैंगो है उसका सीज़न चल रहा है, तो जब आप खाएंगे मैंगो तो आपने ये देखना है कि उसमें कितने सीड हैं, और आपने ये मुझे बताना है कि मैंगो में कितने सीड हैं। इसी तरह आप बहुत सारे फ्रूट्स खा रहे हैं, जैसे एप्पल है, वाटरमेलन का सीज़न गुजर गया है लेकिन आपने उसे खाया है, आपको पता है, तो आपने उसमें भी देखना है कितने सीड्स हैं। तो ये आपने मुझे बताना है कि ये आप जो फ्रूट्स खा रहे हैं उनमें आपने कितने सीड्स काउंट किए। बेबी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। जो बेबी प्लांट होता है वो सीड से ग्रो करता है। जैसे मैंने बेटा आपको बताया कि जब आप कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो सबसे पहले आप बीज से शुरू करते हैं, सीड से। आप सीड को सॉइल में लगाते हैं, उसके बाद उसमें से रूट्स निकल के ज़मीन के अंदर होती हैं, उन्हें हम रूट्स कहते हैं। जो अबव द ग्राउंड यानी ग्राउंड के बाहर है उसे हम
जो है वो शूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें स्टेम है, हमें लीव्स नज़र आते हैं, हमें उसकी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, इसी तरह हमें फ्लावर उसके ऊपर लगा हुआ नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स, जो बेबी प्लांट है वो कैसे ग्रो करता है? सीड्स की मदद से। सीड्स नीड सनलाइट, गुड सॉइल, एयर एंड वाटर टू ग्रो इनटू प्लांट्स। सीड्स जो हैं, अब जो बीज आपने लगाया है उसे बड़ा होने के लिए भी तो कुछ चीज़ें चाहिए, तो उसे ग्रो करने के लिए सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, गुड सॉइल, अच्छी उसे जो है वो सॉइल चाहिए जिसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसे मिलेंगे, इसी तरह एयर एंड वाटर। ये रिक्वायरमेंट्स हैं एक प्लांट की। अगर वो अच्छा ग्रो करना अगर हम उसे चाहते हैं प्लांट को कि अच्छा ग्रो करे, तो हमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी करनी है, जिनमें सनलाइट, गुड सॉइल, एयर एंड वाटर। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे स्टूडेंट्स, आपके घर में आपके छोटे बहन भाई हैं, पहले वो जो बेबी है वो बहुत छोटा है, वो खुद ना खा सकता है ना पी सकता है, कोई काम खुद नहीं कर सकता, आपकी मदर जो हैं उसको लुक आफ्टर करती हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होता जाता है तो आप उसे सिखाते हैं हर चीज़। तो प्लांट्स की कंडीशन भी ऐसी है, जब आप वो बेबी प्लांट है तो आप उसे रोज़ाना वाटर यानी कि पानी देंगे, और उसके बाद जो है अगर अच्छी सनलाइट है, सॉइल अच्छी है, वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू कर देगा। फिर जब वो इतना बड़ा हो जाएगा तो आप उसे पानी देना भी बंद कर देते हैं। जैसे मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है, इस पे हर सीज़न में एक दफ़ा फ्रूट लगता है। इसी तरह हमने ये कंप्लीट किया कि हमने प्रीवियस जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमने रिवाइज किया। देन कम्स यू विल लर्न दैट व्हाट यू विल लर्न अबाउट in this chapter. Here are some points. There are different types of plants. Students, यहाँ पर जो है वो बहुत different types of plants हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी किस्में हैं plants की, कि किस किस तरह के होते हैं plants. Plants have different parts. हम इस chapter में ये भी discuss करेंगे कि plants के different parts होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जिनमें द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। स्टूडेंट्स, जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं वो कौन से हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। अब ये प्लांट्स के पार्ट्स हैं और ये तमाम पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। रूट का फंक्शन अलग है, स्टेम का अलग है, लीव्स का फंक्शन अलग है, इसी तरह फ्लावर का। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ फ्लावर्स। अब बहुत सारे फ्लावर्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ डेकोरेशन। हम डेकोरेशन पर्पसेस के लिए उन्हें यूज़ करते हैं फ्लावर्स को। इसी तरह आप फ्लावर्स को कुछ मेडिसिन्स बनाने में यूज़ करते हैं, फिर वो फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर हम उन फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। अब बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे हैं जिस पर सीज़न स्टार्ट होने से पहले उस पर फ्लावर लगते हैं और देन फ्रूट्स, जैसे मैंगो ट्री है। इसी तरह बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे हैं जिन पर पहले फ्लावर लगेगा और उसके बाद सीज़न के मुताबिक मौसमी जो फल हम खाते हैं, जैसे अब आजकल आम का मौसम है और हम आम खा रहे हैं, मैंगो, तो वो सीजनल फ्रूट है और ये फ्लावर के बाद फ्रूट लगता है इस पर। Fruits have a skin, a fleshy inner part and seeds. अब फ्रूट्स के ऊपर एक स्किन होती है जिसे हम छिलका कहते हैं, और जो अंदर उसका फ्लैशी मटेरियल होता है, गूदा, जिसे हम खाते हैं, एंड सीड्स, और हर फ्रूट के अंदर सीड्स मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपने मुझे बताना है, जब भी आप फ्रूट्स खाएं तो आपने ये काउंट करना है कि किस फ्रूट में कितने सीड्स हैं। जैसे मैंगो है, उसमें कितने सीड्स हैं?
इसी तरह चेरी है, खुबानी है यानी एप्रीकॉट, तो उसमें आपने देखना है कितने सीड हैं। इसी तरह एप्पल में कितने सीड्स हैं। तो ये जब आप खाएंगे फ्रूट्स तो आपने मुझे काउंट करके बताना है कि कितने सीड्स हैं। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स while other grow from stems और roots। स्टूडेंट्स, कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि सीड्स की वजह से ग्रो करते हैं और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो स्टेम्स और रूट्स की मदद से ग्रो करते हैं। इज़ इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे फिंगर रखिए और मेरे साथ साथ रिपीट करें। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे जो हैं वो क्या हैं? वो भी जानदार हैं, सांस लेते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स हमें देते हैं। इन ऑर्डर टू लिव, plants need good soil, air, water and sunlight। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या हैं? गुड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। ये 4 चीज़ें चाहिए पौधे को ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पौधे हैं वो पूरी दुनिया में हर जगह पे ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इन ऑर्डर टू लिव, प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज। पौधे जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से ग्रो करते हैं। जैसे प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। अब मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी बताया कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट साइज़ और शेप के होते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो छोटे होते हैं, कुछ ट्री की सूरत में हमें टॉल नज़र आते हैं। इसी तरह उनकी शेप डिफरेंट है। कोई ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा यानी अम्ब्रेला लाइक उसका स्ट्रक्चर है, किसी ट्री का जो है वो कोन की तरह का स्ट्रक्चर है। तो इनका साइज और शेप डिफरेंट है। सम ग्रो इन द सॉइल ऑन लैंड एंड अदर्स ग्रो इन वाटर। बहुत सारे प्लांट्स लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं जिन्हें हम लैंड प्लांट्स कहते हैं, और कुछ प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं जिन्हें हम वाटर या एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं, जो कि पानी में ग्रो करते हैं। इज़ इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। गुड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। और प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं लैंड पर और कुछ प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? वाटर में। तो जो लैंड पर ग्रो करते हैं प्लांट्स उन्हें हम लैंड प्लांट्स कहते हैं, और जो वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, देन टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स कितने टाइप्स के हैं, अभी हम ये टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज श्रब्स। श्रब्स कहते हैं वुडी स्टेम्स होती हैं इनकी। श्रब्स झाड़ियों को कहते हैं। श्रब्स किन्हें कहते हैं? झाड़ियों को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे श्रब्स। सम प्लांट्स आर स्मॉल while some are very big। स्टूडेंट्स, इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं और कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे ट्री है। Shrubs are small plants with woody stems।
इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो वुडी होती हैं, जिन्हें हम झाड़ियाँ भी कहते हैं, ब्राउन कलर की होती हैं। ये आप अपनी पिक्चर देख सकते हैं बुक में, पेज नंबर 18 पर श्रब्स जो कि वुडी स्टेम्स हैं और बहुत छोटे पौधे हैं। नेक्स्ट कम्स हर्ब्स। हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों को, जिनसे बहुत सारी हर्ब्स से हम मेडिसिन्स वगैरह तैयार करते हैं। टेंडर ग्रीन स्टेम्स, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत नरम होती है। टेंडर का मतलब होता है नरम। जैसे स्टूडेंट्स कोरिएंडर, यहाँ पर धनिए की एग्जांपल दी गई है। इनकी अगर आप धनिया पकड़ कर देखें तो उसकी स्टेम जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, आसानी से बेंड हो जाती है, वुडी स्टेम नहीं होती। तो श्रब्स और हर्ब्स में ये फ़र्क है कि श्रब्स की स्टेम्स वुडी होती हैं और हर्ब्स जो हैं उनकी टेंडर ग्रीन स्टेम्स होती हैं। जैसे कोरिएंडर है, धनिया, इसकी स्टेम देखें आप तो बहुत सॉफ्ट होती है। आपकी मदर कुकिंग पर्पसेस के लिए इन्हें इस्तेमाल करती हैं, तो आप देख सकते हैं इसे घर में। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद टेंडर ग्रीन स्टेम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, दे आर ऑफन एरोमेटिक एंड द लीव्स कैन बी यूज्ड टू फ्लेवर फूड। स्टूडेंट्स जो हर्ब्स होती हैं ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। इनकी स्टेम्स जो हैं वो टेंडर ग्रीन स्टेम्स यानी बहुत नरम होती हैं और ये पौधे जो हैं वो ज़्यादातर जो हर्ब्स हैं वो एरोमेटिक यानी खुशबूदार होते हैं और इनके लीव्स हम यूज़ करते हैं फ्लेवर ऑफ फूड के लिए, यानी कि फूड को फ्लेवर देने के लिए हम हर्ब्स का यूज़ करते हैं, उनके लीव्स को यूज़ करते हैं। जैसे मिंट है तो आप देखें उसको, आप कितनी उसकी अच्छी खुशबू होती है मिंट की, पुदीना। तो हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए हर्ब्स में जैसे मिंट है, कोरिएंडर है, हम लोग इसको सर्विंग के लिए ऊपर जो डेकोरेशन करते हैं वो खाने के ऊपर हम तब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ हर्ब्स जो हैं वो एरोमेटिक होती हैं यानी कि खुशबू देते हैं ये कुछ इसमें से इनके लीव्स। तो हर्ब्स में हमने पढ़ा कि टेंडर ग्रीन स्टेम्स हैं। देन क्रीपर्स, क्या वर्ड है? CREEPERS, क्रीपर्स। क्रीपर्स कहते हैं वीक स्टेम्स, यानी इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। आप डायग्राम ये यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं पंपकिन। क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। जो क्रीपर्स हैं वो प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम्स बहुत वीक होती हैं। ये ग्रो करते हैं ग्राउंड के साथ साथ, यानी जैसे ये कद्दू वगैरह है, तरबूज है, इसी तरह ये वो प्लांट्स हैं जो कि दरख्त पर नहीं उगते। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये साइज़ में बड़े होते हैं, तो इनके साथ क्रीपर्स होती हैं यानी वीक स्टेम्स होती हैं इनकी, जिन्हें हम आसानी से ये ग्राउंड के साथ साथ मूव करती हैं। क्रीपर्स रेंगती हुई ये पूरी ग्राउंड के साथ मूव करती हैं। जैसे यहाँ आपको पंपकिन की एग्जांपल दी गई है, इसी तरह वाटरमेलन है, मेलन है, इनका साइज़ बड़ा होता है और ये वेटेड होते हैं। इस वजह से ये ट्रीज़ वगैरह पर नहीं लगते बल्कि ये ज़मीन पर ही उगते हैं। और क्रीपर्स यानी कि इनके साथ साथ वीक स्टेम्स मूव करती हैं। देन क्लाइंबर्स, क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और सरफेसेस। क्लाइंबर्स का मतलब है यानी ये वो बेल है, जैसे अंगूर हैं, जैसे ही इन्हें कोई दूसरा प्लांट, कोई सरफेस मिलती है ये क्लाइंब करते जाते हैं। किसी दीवार के साथ आपको ये नज़र आ रहे होते हैं, इसी तरह ये किसी दीवार है, कोई दरख्त है, कोई चीज़ है, उसके साथ साथ ये क्लाइंबर्स मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेप वाइन अंगूरों की बेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हमने अभी 4 टाइप्स को डिस्कस किया, जिनमें श्रब्स, वुडी स्टेम्स, हर्ब्स, टेंडर ग्रीन
stems. Creepers are weak stems. जैसे हमने यहाँ पंपकिन की एग्जाम्पल पढ़ी, इसी तरह टेंडर ग्रीन स्टेम्स में हमने कोरिएंडर, मिंट की एग्जाम्पल, क्लाइंबर्स में हमने ग्रेप वाइन जो अंगूरों की बेल होती है वो भी अगर आपने देखी है कहीं पे लगी हुई तो आप उस देख सकते हैं, वो किसी दीवार के साथ या किसी भी चीज़ के साथ उसे कोई एक जो है वो चीज़ चाहिए जिसकी वजह से वो मूव करती है। वो कोई प्लांट भी हो सकता है और कोई दीवार वगैरह ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके ज़रिए वो मूव करती हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 1. Students of class 2, now we are going to start work for day 2. In previous lecture, students, हमने different types of plants को डिस्कस किया था, जिनमें श्रब्स हमने पढ़ा था कि वुडी स्टेम्स हैं। श्रब्स क्या हैं? वुडी स्टेम्स। हर्ब्स हमने पढ़ा था टेंडर ग्रीन स्टेम्स, यानी जो हर्ब्स हैं वो टेंडर ग्रीन स्टेम्स हैं, जिनमें हमने कोरिएंडर यानी कि धनिया उसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी। और हमने ये भी पढ़ा था हर्ब्स में कि हर्ब्स जो हैं हम उन्हें बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कुछ एरोमेटिक जो हैं वो प्लांट्स में आती हैं, खुशबूदार। अब ये हम फ्लेवर ऑफ फूड के फ्लेवर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हर्ब्स जो हैं उनसे बहुत सारी मेडिसिन्स भी तैयार की जाती हैं। क्रीपर्स हमने पढ़ा था वीक स्टेम्स, ये बहुत वीक स्टेम्स होती हैं। हमने इसमें पंपकिन की एग्जाम्पल पढ़ी थी। ये जो पंपकिन है, कद्दू वगैरह, इसी तरह हमने वाटरमेलन और मेलन, ये साइज़ में बड़े होते हैं, तो इनके साथ जो स्टेम होती है उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ साथ स्टेम मूव करती है और वीक स्टेम्स होती हैं। नंबर 4 पे हमने पढ़ा था क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कहते हैं बेल को। जैसे ग्रेप वाइन हमने पढ़ा, जो अंगूर की बेल है वो किसी प्लांट और सरफेस की जो है वो हेल्प से मूव करती है। अगर कोई प्लांट मूव करेगा तो वो प्लांट के साथ साथ वो मूव करेगी। इसी तरह वो किसी सरफेस की हेल्प से जो है वो मूव करेगी, दीवार की मदद से भी वो पूरी मूव कर सकती है। तो क्लाइंबर्स की एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था ग्रेप वाइन। देन ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 19. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रीज. ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट्स। स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने 4 टाइप्स पढ़ी क्लाइंबर्स तक, उसमें हमने प्लांट्स जो पढ़े वो साइज़ में बहुत छोटे हैं और उनकी शेप भी डिफरेंट है। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा कि श्रब्स की शेप चेंज है, इसी तरह हमने हर्ब्स में देखा तो उसमें शेप्स चेंज है। और क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, इनमें भी प्लांट्स की शेप और उनका साइज़ डिफरेंट है। ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ आर लार्जेस्ट प्लांट्स। ट्रीज़ जो हैं वो लार्जेस्ट प्लांट्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे आपको मैंगो ट्री, पाम ट्री और फिर ट्री नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं अपनी बुक में पिक्चर में कि मैंगो ट्री, पाम ट्री और फिर ट्री, इन तीनों का शेप और साइज़ डिफरेंट है।
जो पाम ट्री है वो ज़्यादा टॉल है, फिग ट्री थोड़ा कम है और मैंगो ट्री का भी साइज़ छोटा है। और इनकी शेप देखें तो मैंगो ट्री बिल्कुल एक मशरूम की तरह लग रहा है और पाम ट्री आप देख सकते हैं, इसी तरह फिग ट्री, इनकी भी शेप डिफरेंट है। दे यूजुअली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। स्टूडेंट्स, जो ट्री है उसकी जो सिंगल वुडी स्टेम होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक। जो आपको ब्राउन कलर की नज़र आती है ट्रंक, और उसके बाद ऊपर आपको पूरा ट्री नज़र आ रहा होता है जिसमें लीव्स आपको नज़र आते हैं, फ्लावर्स नज़र आते हैं, जैसे फ्रूट्स उनके ऊपर लगे हुए। तो जो उनकी जो वुडी स्टेम है, सिंगल ही स्टेम होती है उनमें, वुडी स्टेम, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक। Some trees are thousands of years old. कुछ जो दरख्त हैं वो सालों पुराने हैं, यानी हज़ारों साल पुराने हैं दरख्त। Each year the tree grows a new ring inside the trunk. स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये ट्री का जो है ट्रंक है, उसमें ये आपको ऊपर जो बार्क नज़र आ रही है जिसे हम छाल कहते हैं, हम ये भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नोट है और ये रिंग है। अब इस लाइन का मतलब ये है, जो ट्री है वो हर साल उसके ट्रंक के अंदर, अगर हम ये ट्री का ट्रंक कट करें तो हमें उसके अंदर रिंग्स नज़र आते हैं। ये स्टूडेंट्स आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप ये पढ़ेंगे कि ट्री के अंदर ये रिंग्स जो हैं वो कैसे बनते हैं और इन्हें हम कैसे काउंट कर सकते हैं। बस अभी आपने ये याद रखना है कि जो ट्री है उसके ट्रंक को अगर कट करें तो उसमें हमें यहाँ पर रिंग्स नज़र आते हैं और हर साल ट्री के ट्रंक में जो है नए रिंग्स बनते हैं, न्यू रिंग्स बनते हैं, ग्रो करते हैं, और उन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं और काउंट करके हम ट्री की एज को बता सकते हैं। वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग दीज रिंग्स। स्टूडेंट्स, ये रिंग्स को हम काउंट करके बता सकते हैं कि ट्री की क्या एज है। तो ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि ये रिंग्स को हम किस तरह काउंट करते हैं। ये बॉटनिस्ट जो होते हैं, माहिर नबातात, वो ही जो है इनके बारे में बता सकते हैं काउंट करके कि ये रिंग्स हैं, उनसे हम ट्री की एज को बता सकते हैं। द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री और वुडी स्टेम shrub is called bark. स्टूडेंट्स, हमने श्रब्स में पढ़ा कि ये वुडी स्टेम्स होती हैं, तो ट्री की जो बार्क है इसमें वुडी स्टेम्स हैं और ये टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर है जिसे हम बार्क यानी कि छाल कहते हैं। ये वुडी स्टेम्प होती है जिसे हम बार्क कहते हैं। Do you know the paper used to make this book came from a tree? स्टूडेंट्स, क्या आप ये जानते हैं कि जो ये आप बुक पढ़ रहे हैं इसमें जो पेपर है वो हमने कहाँ से हासिल किया है, कैसे बनाया है? ये हमने ट्री से बनाया है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। पेपर जो है वो वुड से बनाया जाता है। वुड इज़ finally chopped and mixed with water to make a soft pulp. जो वुड है उसे फाइनली चॉप्ड किया जाता है अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद उसे पानी में मिक्स करके बहुत सॉफ्ट सा पल्प बनाया जाता है। पल्प गूदे को कहते हैं। उसके बाद ये पल्प को पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें जो पेपर है वो किससे मिलके बना है? वुड पल्प से।
वुड पल्प से मिलके बना है। और वो कैसे बनता है? जब हम वुड को फाइनली चॉप करते हैं और मिक्स करते हैं वाटर में तो वो एक सॉफ्ट सा पल्प बनता है और हम उस पल्प को फिर पेपर में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कम्स पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। Parts of a plant. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लावर्स, रूट्स, stems and leaves। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स हैं जिन्हें अब हम डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अ प्लांट हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। जो प्लांट है उसके बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। What do these parts do? ये पौधे क्या काम करते हैं? Let us find out। अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो प्लांट के पार्ट हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। स्टूडेंट्स आप बुक में पेज नंबर 19 पर पिक्चर में देख सकते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स दैट बिकम फ्रूट्स एंड सीड्स। जो फ्लावर्स हैं वो प्लांट के पार्ट हैं जो फ्रूट और सीड बनते हैं। जैसे अब फ्लावर है उसके बाद फ्रूट बनेगा तो फ्रूट जब हम खाएंगे तो उसमें हमें सीड्स नज़र आते हैं। जैसे आजकल मैंगो का सीज़न है तो जब आप फ्रूट खाएंगे मैंगो तो आप उसमें सीड देखेंगे। इसी तरह बहुत सारे फ्रूट्स जैसे एप्पल है, इसी तरह एप्रिकॉट है, प्लम है, पीच है। आप इन फ्रूट्स को जब खाएं तो आप देखें कि इनके अंदर सीड होता है। जैसे वाटरमेलन है तो वाटरमेलन में हमें हर उसके एक बाइट के साथ जो है वो बहुत सारे सीड्स नज़र आते हैं ब्लैक कलर के। तो उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं वाटरमेलन में। दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब जो फ्रूट्स में से सीड्स निकलते हैं हम उनसे न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। उन सीड्स को अगर हम सॉइल में लगाएंगे तो उनसे हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। देन रूट्स। रूट्स किसे कहते हैं? जड़ों को। रूट्स टेक इन वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। आपको ये ज़मीन के अंदर जो जड़ें नज़र आ रही हैं जिन्हें हम रूट्स कहते हैं, ये वाटर को रूट से लेकर, यानी जो रूट्स हैं वो वाटर को प्लांट के ऊपर तक जो है वो पहुंचाती हैं। ये स्ट्रॉ का काम करती हैं। रूट्स जो है वो वाटर को सक करती हैं ऊपर, और जिसकी वजह से प्लांट जो है वो फर्मली ग्राउंड के ऊपर जो है वो खड़ा हो सकता है। फर्मली का मतलब होता है मजबूती के साथ। तो ये रूट्स हैं, सबसे पहले ये ज़मीन में अंडरग्राउंड होती हैं रूट्स, और इसके बाद ये वाटर को एक स्ट्रॉ की तरह का काम करती हैं, वाटर को सक अप करती हैं, जिसके बायस जो बाहर शूट सिस्टम है वो प्लांट मजबूती के साथ खड़ा रहे, और वाटर जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स मौजूद हैं वो सारे रूट्स के ज़रिए ही ऊपर प्लांट तक, लीव्स तक जाते हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट।
Leaves also make a gas called oxygen. We breathe in oxygen from the air to keep us alive. स्टूडेंट्स, जो लीव्स हैं उनमें फूड प्रिपेयर होती है। जो पत्ते होते हैं एक प्लांट के, एक पौधे के, उसमें क्या चीज़ होती है? उसमें फूड प्रिपेयर होती है और उसके बाद उसमें एक गैस बनती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, और ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप पढ़ेंगे बड़ी क्लास में कि ये किस तरह बनती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। देन स्टेम्स। Stems are the stalks that move water and food through the plants to the leaves. अच्छा, स्टेम्स जो हैं स्टूडेंट, ये आपको जो तना नज़र आता है अबव द ग्राउंड, इसे हम स्टेम्स कहते हैं। ये वाटर और फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट कराती है लीव्स तक और फ्लावर्स तक। स्टेम्स आल्सो सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आप देख सकते हैं कि स्टेम की वजह से ही जो है वो पूरा पौधा मजबूती के साथ खड़ा है। रूट्स और स्टेम्स, जड़ें उनकी मजबूत हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट का बाहर वाला हिस्सा है अबव द ग्राउंड, जिसे हम शूट कहते हैं, शूट सिस्टम, जो कि किस किस चीज़ पर मिलके बना है? फ्लावर्स पे, लीव्स पे और ब्रांचेस पर। तो स्टूडेंट्स, ये जो शूट है ये स्टेम की वजह से ही जो है वो फर्मली, स्ट्रॉन्गली जो है आपको नज़र आता है, और ये रूट से जो वाटर सकअप होता है और मिनरल्स वगैरह, ये स्टेम के ज़रिए आगे जाता है फ्लावर्स और लीव्स तक। तो स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिस्कस किया, जिनमें श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज़। देन हमने ट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि जो ट्री है उसमें जो वुडी स्टेम है उसमें उसे हम बार्क कहते हैं, और इसके अंदर रिंग बनते हैं ट्रंक के अंदर। हर साल न्यू रिंग्स बनते हैं ट्रंक में। अगर हम उन रिंग्स को काउंट करें तो हम ये बता सकते हैं कि जो ट्री है उसकी एज क्या है। और ट्री जो हैं वो डिफरेंट साइज़, शेप के होते हैं, बल्कि तमाम पौधे ही डिफरेंट शेप्स और साइज़ के होते हैं। देन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में हमने फ्लावर्स, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स को डिस्कस किया, जिसमें फ्लावर्स हमने पढ़ा कि जो फ्लावर्स हैं उनमें फ्रूट्स और सीड्स होते हैं जो कि न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं। देन रूट्स, जो कि अंडरग्राउंड मौजूद होती हैं, जड़ें, ये वाटर को एक स्ट्रॉ का काम करती हैं, वाटर को सकअप करती हैं और ऊपर प्लांट को फर्मली और फर्म करने के लिए हेल्पफुल हैं। स्टेम्स हमने पढ़ा कि ये भी एक लंबा सा तना होता है जो पानी और फूड को, यानी वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है लीव्स और फ्लावर्स तक, और सपोर्ट कर रहा होता है प्लांट के पार्ट्स को। देन लीव्स पढ़ा। लीव्स में जो है वो लीव्स जो हैं वो फूड मेकिंग का काम करते हैं, खुराक बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए और पौधों को भी ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। Students, we have completed work for day 2. We will meet in the next lecture.